मरे हुए व्यक्ति वोट देने आएंगे? नहीं आएंगे ना। क्या अप्रवासी जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो बिहार में भी अपना बना रखे वोटर आईडी कार्ड एंड बाहर में भी उनका बना हुआ, तो बताइए उनको दोहरी लाभ मिल रहा है या नहीं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि महागठबंधन वाले अपने हार से बौखला गए हैं। डेफिनेटली। कैसे हैं? सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी और आपके तमाम टीम को मैं मुजफ्फरपुर की धरती पे काफी ज्यादा स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्या कुछ संदेश बिहार को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोग? चिराग पासवान जी का इतने बड़ा सभा करके आप लोग क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस सभा का उद्देश्य यही था कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आरा के शाहाबाद की धरती से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था 8 जून से, और तब से लगातार हम लोगों ने ये कार्यक्रम अभी मुजफ्फरपुर की धरती पे भी किया है। और इन तमाम कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए हम लोग और हमारी मतलब पार्टी के लोग यही मतलब मानते हैं कि जितने भी बिहारी हैं उनके दिल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए काफी प्यार और स्नेह है, और यही प्यार और स्नेह आपको विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। देखा गया कि एमओआई समीकरण का मतलब कुछ और निकला गया। क्या कुछ चिराग पासवान आज उस राजनीति को चेंज करके एमओआई समीकरण को दूसरा रूप में बदलना चाह रहे हैं, तो वो राजनीति को कैसे देखते हैं? एमवाई समीकरण तो यही है ना, हमारा महिला और युवा का विकास। क्या कुछ कहेंगे? सवाल हो रहा है। हमारी पार्टी का एमवाई का समीकरण यही है, युवा और महिला। तो महिलाओं और युवाओं का विकास किस प्रकार से होना चाहिए, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गंतव्य है कि बिहार में जितने भी युवा हैं और महिलाएं हैं उनको तमाम क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, या मतलब यहाँ मतलब अनेक प्रकार के क्षेत्र में उनका विकास जिस प्रकार से तेजी से होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इसी ओर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव में देखा गया कि चिराग पासवान के मां और बहन को गाली दिया गया, फिर अभी देखा गया कि राजद के और कांग्रेस के प्रवक्ता उनके मां, मोदी जी की मां को गाली दिया गया। चिराग पासवान भी काफी दुखी थे और आज बिहार बंद था, उसमें भी सपोर्ट किए। बिहार बंद होने के बाद भी आज काफी जन सैलाब उमड़ा हुआ था। ये क्या प्रतीक करता है और क्या दिखाना चाहता है? देखिए, पहला सवाल का मैं आपको आंसर ये देना चाहती हूँ कि माँ हो, किसी की भी माँ हो, बहन हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के किसी भी कोने की माँ बहन हो, तो वो बहुत ही ज्यादा सबके लिए सम्मानजनक पर्सनैलिटी है। और इस ओर कभी भी किसी को भी अपशब्द कहने का मतलब किसी को भी इजाजत नहीं देते हैं, कोई भी, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष हो या हमारी पार्टी एनडीए की पार्टी हो। तो ये जो भी कुकृत्य किया गया है वो काफी ज्यादा बिहार को शर्मसार करता है। और मैंने खुद गांधी मैदान थाना में इस अपराध के लिए मैंने कंप्लेन भी दर्ज कराया है, जो कि काफी ज्यादा मुझे लगा कि मैं भी आहत हूं और मेरे साथ बिहार की जितनी भी महिलाएं वो आहत हुई हैं। और इस तरह की नकारात्मक चीज बिहार को काफी ज्यादा बदनामी की ओर लेके जाएगी, और ये बिहार से काफी अच्छा मैसेज तो गया नहीं है। क्योंकि हम अगर बिहार में प्रधानमंत्री को अगर हम मतलब उनकी माँ बहन को अगर हम लोग कुछ बोलते हैं, और जो कि है भी नहीं, वो स्वर्गवासी है और रहती भी, तो क्या ये कहाँ से राइट बनता है कि हम किसी की माँ बहन को गाली दे दें? ये उनके तुच्छ सोच की दर्शाता है, और ये उनकी अशिक्षा और उनकी जो हार की जो मनोदशा इतनी ज्यादा खराब हो गई है, वो दर्शाती है कि वो अपनी हार से बौखला गए हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि महागठबंधन वाले अपने हार से बौखला गए हैं। डेफिनेटली। तो क्या लगता है एनडीए इस बार कितने सीट लाने की संभावना है? हम लोग टोटल 243 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, और 225 इस बार फिर से नीतीश का हम लोगों का नारा है। आपकी पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी? हमारी पार्टी के जो टिकट्स की जो आप बात कर रहे हैं, जो हमारी सीटों की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे शीर्ष नेतृत्व में बहुत जल्द आपको तय करके और आप लोगों को रूबरू बताएंगे। चिराग पासवान लगातार बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, आज भी सभा में कहे हैं एम22 समीकरण का मतलब महिला और युवा बताए हैं। तो क्या लगता है? और उन्होंने कटाक्ष भी किए हैं कि महागठबंधन वाले एम22 मतलब मुस्लिम और यादव समझते हैं, और चिराग पासवान महिला और युवा समझते हैं एम22 का मतलब। तो क्या लगता है चिराग पासवान वाकई मुस्लिम, महिला और युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और ये आज से नहीं, मैं तो बहुत दिनों से जब भी मौका मिलता है, आप लोग भी देखते होंगे कि हर मंच से, हर सभा से वो हमारी बिहार की महिलाएं और युवा को लेकर के काफी ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से क्राइम हो रहे थे उसको लेकर के वो कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरे पद तक का उन्होंने कुछ मोह नहीं किया, और खुले मन से उनका विरोध भी करते आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको किसी तरह का मतलब सीट का या फिर अपनी कुर्सी का लालच हो। वो हमेशा बोलते आते हैं, और यहाँ की महिलाओं का विकास और यहाँ के युवाओं का विकास वो जरूर करेंगे। और इस ओर हम लोग कार्य भी करना शुरू कर दिए हैं। बिहार में जो 3rd निपटम आने वाला है उससे यहाँ के युवाओं को काफी रोजगार मिलेगा। और रहा सवाल
युवा और महिला। मतलब महिला का। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लोकसभा में भी महिलाओं को तवज्जो दिया था और इस बार विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी की जितनी भी महिला होंगी उनको तवज्जो दी जाएगी। मैडम आपके बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए जी और एक बाढ़ जो उत्तर बिहार में लगातार बाढ़ से ग्रसित होते हैं लोग, जी जी। उनके लिए क्या करेगा? पलायन को रोकने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी भी आपको मंच पे भी उन्होंने बोला होगा कि अगर बिहार में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो बिहार में ऐसी प्रखंड में, गांव में, जिले में रोजगार की व्यवस्था दी जाए, शिक्षा की व्यवस्था दी जाए। जो हमारे बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं तो उसी प्रकार और पढ़ाने वाले भी बिहारी होते हैं, तो उससे उपरांत हमारे जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं वो वहीं के होकर के रह जाते हैं, क्योंकि उनको जॉब भी बाहर मिल जाता है, वो सेटल हो जाते हैं और फिर वो अपने परिवार से तब मिलने आते हैं या उनके घर में कुछ विकट परिस्थिति हो या फिर कुछ ऐसा मतलब हम लोग का फेस्टिवल हो तभी वो आ पाते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए हम लोगों के जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल से ज़्यादा सोचे और वो उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि यहाँ के रोजगार युवाओं को रोजगार मिले और शिक्षा मिले और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। चलिए, तो ये थे सोनम। लगातार महागठबंधन से आरोप लग रहा है कि एनडीए वाले ने वोट चोरी कर रहे हैं, उसके लिए भी बिहार में घूमे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा बताइए, एक बात बताइए, क्या मरे हुए व्यक्ति वोट देने आएंगे? नहीं आएंगे ना। क्या अप्रवासी जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो बिहार में भी अपना बना रखे वोटर आईडी कार्ड एंड बाहर में भी उनका बना हुआ, तो बताइए उनको दोहरी लाभ मिल रहा है या नहीं? वो अपने जिस भी राज्य से है, जिस भी जगह से आते हैं वहाँ पे भी उनको लाभ मिल रहा है और यहाँ पे भी उनको लाभ मिल रहा है, तो इससे क्या मतलब ऐसे लोगों को रखना चाहिए? आप बताइए। मैम, देखा जा रहा है कि जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कि हर अभिनेता हैं जो कि मूर्ति को पूज रहे हैं, तभी उनका अपमानित किया जाता है। कोई नेता है जो अभी तक मतलब उनसे सवाल नहीं उठाते हैं कि ऐसा क्यों अपमानित किया जाता है? अभी बाबा साहब के वोट लेने का चक्कर में बाबा साहब की मूर्ति को पूजा जा रहा है, क्या कुछ बोलिएगा इस पे? तो आइए, नेता प्रतिपक्ष लोगों से जरूर पूछेगा ये सवाल जिस प्रकार से आप हमसे पूछ रही हैं। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र को संसद भवन में लगाने के लिए जो लगाए थे वो कौन थे? वो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ही थे, जिन्होंने वहाँ पे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाए थे। उसके लिए भी काफी विरोध किया गया था, लेकिन इन सब विरोधों के बावजूद उन्होंने उनकी तस्वीर को वहाँ पे स्थापित किया और उनसे प्रभावित होकर के उनके विचारों से प्रभावित होकर के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने तो कार्य किया ही, उनके गुजरने के उपरांत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी भी नीतियों पर चल करके बिहार के लोगों की विकास की बात करते हैं और यहाँ पे संविधान की बात करते हैं। किशोर भी लगे हुए हैं और वो नए पार्टी को लेकर चल रहे हैं। जी जी। आप लोग उनको पार पाने के लिए कौन से राजनीतिक पार पाने के लिए क्या मुझे कोई पार करने की कोई बात ही नहीं है। बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। वो लगे रहें, अगर बिहारियों के दिल में उनके लिए जगह होगी तो उनको जगह देगी। बिल्कुल। तेजस्वी भी तो बिहार की विकास की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी का खेला सब लोग देख चुके हैं। तेजस्वी जी की पार्टी का भी खेला सब लोग देख चुके हैं और 2090 के दशक के दौर भी लोग यहाँ के बिहारियों ने झेल चुका है। जी हाँ, सॉरी, 90 के दशक का दौर भी यहाँ के लोगों ने देख रखा है। तो अब वो किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। बिहारी विकास की ओर चल पड़े हैं और वो अब रुकेंगे नहीं। मरीन ड्राइव पे एक वीडियो उनका बहुत वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव का मरीन ड्राइव पे एक डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? चलिए, वो शायद उनके साथ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी हैं कुछ, उस वीडियोस में कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी हैं। ठीक है, फ्री टाइम में वो इसी तरह से एंटरटेन हो ताकि उनका माइंड कूल हो और जब भी वो मंच पे कभी भी कार्यक्रम ले तो कब किसी की माँ बहन को गाली नहीं दे, यही हम उम्मीद करते हैं। जनता को अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे अपने पार्टी की तरफ से? बिहार की तमाम जनता से मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के युवा और महिलाओं को लेकर के जितनी भी तरह की विकास की बातें हैं वो करते हैं। किस प्रकार से पलायन रोकना है, किस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा देना है और उसके लिए हर जगह से, हर मंच से, इवन कि कभी आपने देखा होगा कि घटनाएं जो घटी हैं बिहार में अभी रिसेंटली, महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न की समस्या हुई है या फिर उनकी हत्याएं जो की जा रही थी, इसके लिए खुलकर उन्होंने विरोध किया है। तो हम यही अपील करते हैं कि आप लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सपोर्ट करें और उनको इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद दें।